राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नव वर्ष 2026 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का यह वर्ष 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कन्या राशि वाले जातकों को वर्ष 2026 में प्राप्त होंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वर्ष प्रारंभ से ही कन्या राशि के चतुर्थ भाव धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। दशम भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का यह साल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2026 के राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल, और अंक ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य का वर्ष है, क्योंकि 2026 का मूलांक 1 है और 1 के स्वामी सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव का विशेष वर्ष है। यूं तो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन जिन कन्या राशि वाले जातकों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, उन कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष शानदार रहने वाला है। वीडियो प्रारंभ में ही मैंने कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जो राम नाम का जाप इस साल करता रहेगा, विशेष रूप से राम नाम का जाप जो इस वर्ष करता रहेगा, उसको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का फल प्राप्त होगा। और इस वर्ष के राजा गुरुदेव हैं। गुरुदेव के स्वामी श्री विष्णु भगवान हैं। अतः विष्णु भगवान का जाप, राम नाम का जाप, और मंत्री मंगल है तो उनके स्वामी हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक करते रहेंगे, तो वह कन्या राशि वाले जातक वर्ष 2026 में विशेष शुभ लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अब कन्या राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति कौन है? बुध देव हैं, और बुध देव साल प्रारंभ में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में गोचर हो रहा है। तो आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध देव वर्ष प्रारंभ में चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए कैरियर भाव को देख रहे हैं और कैरियर भाव के स्वामी हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के कैरियर में उन्नति होना तय है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और इस भाव के स्वामी हैं, और बुध देव राशिपति दशम भाव को देख रहे हैं। तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी यहाँ पर बन रहा है। इस राशि परिवर्तन योग से बुध देव के और देव गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव पूरे वर्ष भर कन्या राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति साल प्रारंभ से दशम भाव केंद्र भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हैं और बाकी ग्रह अशुभ स्थिति में भी हों तो जातक पर किसी तरह का विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की केंद्र स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी प्रभावशाली है।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, धन के आवक बनेंगे, धन का संचय होगा, कुटुंब जन से संबंध मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर पंचम दृष्टि बेहद शानदार है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यह माता का भाव है। माता से लाभ, माता का सुख, भूमि का लाभ, भूमि जमीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे, नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, ये परिवार का भाव है। पारिवारिक सुख, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति का घर है, धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो परिवार का वातावरण अच्छा होना, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। बेहद शानदार गोचर है देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में। और नवम दृष्टि कहाँ पर है? छठवें भाव पर। छठवां भाव का रोग, ऋण, शत्रु, सेवा। रोग होंगे, धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। और जो लोग नौकरी का प्रयास करेंगे उनको उनकी नौकरी लगने के भी योग बने हुए हैं। और यह योग कब से कब तक रहेंगे? देवगुरु बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से ही गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। अभी बकरी है, ये एक घर पहले का भी फल देंगे। यानी भाग्य से जो कार्य पूर्व में छूट गए थे उन कार्यों में भाग्य का साथ भी देवगुरु बृहस्पति की बकरी अवस्था से प्राप्त होगा। लेकिन 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी होंगे, माने डायरेक्ट हो जाएंगे। और डायरेक्ट होंगे तो उनका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लाभ भाव पर। और लाभ भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और कर्क राशि इनकी उच्च स्थिति है। तो 11 मार्च 2026 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति की शुभता और अधिक आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। बेहद शानदार गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। और नौकरी लगने के योग भी बनाएंगे। सेवा भाव, सरकारी नौकरी भी हो सकती है, प्राइवेट में नौकरी हो सकती है, रोजगार के कार्य भी हो सकते हैं। सब में उन्नति देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और साल प्रारंभ में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। यह एक विशेष योग है, कई ग्रह इससे प्रभावित होते हैं। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी यहाँ बैठकर गुरु को देख रहे हैं। मंगल जो है अष्टम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है, यहाँ देख रहे हैं। बुध जो है कैरियर भाव के स्वामी हैं और आपके राशि लग्नाधिपति हैं, और यहाँ देख रहे हैं शुक्रदेव जो है भाग्येश हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। बेहद शानदार संयोग है वर्ष प्रारंभ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और यह चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, त्रिग्रही योग पूरे साल कन्या राशि वाले जातकों की कई राशियों में बनेगा और इसके शुभ अशुभ फल प्राप्त होते रहेंगे, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आप मेरे माहवार वीडियो में प्राप्त करते रहेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर मुख्यतः मैं देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव का विश्लेषण करूँगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए कैरियर को मजबूत करने का कार्य करेंगे। कैरियर का उत्थान होगा, कार्य की प्रगति होगी, पद प्रमोशन के लाभ होंगे और अनेक तरह से भूमि भवन के कार्य बनेंगे। रोग ऋण शत्रुओं से निजात मिलेगा और उसके बाद में आपको अच्छी अवस्था की स्थिति प्राप्त होगी, धन का संचय होगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि लाभ भाव में आ जाएंगे। मार्गीय स्थिति, बेहद शानदार स्थिति है। यहाँ गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। लाभ भाव है, किसी तरह का भी लाभ हो सकता है। धन का लाभ हो सकता है, समाज में मान सम्मान का लाभ हो सकता है, इच्छा पूर्ति हो, आपकी पूर्व में जो मनोकामनाएं रह गई थी वो पूर्ण हो सकती हैं, उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लाभ ही लाभ प्राप्ति का योग देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए कन्या राशि वाले जातकों को दिलाएंगे। और यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर, पराक्रम भाव के स्वामी मंगल जो कि इनके मित्र हैं, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे। जब आपका साहस बल पराक्रम बढ़ेगा तो कैरियर मजबूत होगा। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पंचम दृष्टि से चूँकि ज्ञान के कारक हैं तो ऐसा ज्ञान आपके दिमाग में यहाँ पर देंगे। उस ज्ञान को आप एक्टिवेट करते हुए कैरियर को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बेहद शानदार रहेगी।
देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, संतान भाव पर। संतान की शिक्षा अच्छी, पढ़ाई अच्छी, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंध मजबूत, मधुर, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, राजनीतिक कार्यों में सफलता और शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पर देने का कार्य करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों को। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर, सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन भाव है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग जो है शादी के इच्छुक हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, प्रेम संबंध के भाव पर, प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि वैवाहिक जीवन भाव पर, दाम्पत्य जीवन भाव पर, तो शादी के योग भी बन सकते हैं जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में रोजगार में उन्नति, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ और शनिदेव पर दृष्टि। और वर्ष प्रारंभ में शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर, देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर, देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ नवम दृष्टि शनिदेव पर, तो शनिदेव की शुभता भी आपको बेहद प्राप्त होगी। क्योंकि शनि की 7.5 नहीं है आपके ऊपर, शनि की ढैया नहीं है, शनि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के घर पर गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और अपने मित्र बुध के घर को देख रहे हैं। तो शनिदेव का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव आपके रोजगार में तेजी लाएंगे, आपको रोजगार से फायदा दिलाएंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव महाराज तृतीय दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य से उन्नति। शनिदेव महाराज जहाँ दृष्टिपात करते हैं वहाँ कमजोरी देने का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रस्थ स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है 2 जून तक, और उसके बाद शनिदेव महाराज जहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं, तृतीय दृष्टि डाल रहे हैं, उनके स्वामी शुक्रदेव हैं और जो शनिदेव महाराज के प्रगाढ़ मित्र हैं और आपके राशिपति लग्नाधिपति बुध देव के मित्र हैं। अतः इनकी दृष्टि भी यहाँ पर बेहद शुभ रहेगी, सप्तम दृष्टि भी शुभ रहेगी और इनकी दशम दृष्टि वर्ष प्रारंभ में बुध मित्र को देखेंगे और शुक्र शनि को देखेंगे। तो वर्ष प्रारंभ से गोचर स्थितियाँ बेहद शानदार बनी हुई हैं और आपको शनिदेव का भी लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो गोचर करेंगे वो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक करेंगे। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद बेहद शानदार होने वाला है और 31 अक्टूबर 2026 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि द्वादश भाव में बैठ जाएंगे। ये त्रिक भाव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। जब भी इन भाव में शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो अशुभ फल देने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र सूर्य के घर में गोचर कर रहे हैं और केतु देव के साथ में गोचर हुआ। जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे केतु देव के साथ में रहेंगे और केतु देव देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर धर्म ध्वजा योग बना रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और केतु देव ऊंचाई ध्वजा के कारक हैं। अतः ज्योतिष में धर्म ध्वजा योग एक बेहद शानदार योग है। इस योग के बनने से जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों की उन्नति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल देते हैं नहीं, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि अपने मित्र के घर में और धर्म ध्वजा योग बनाए हुए। जहाँ धर्म की ध्वजा होती है, जहाँ धर्म ध्वजा लगी रहती है, जहाँ शिवालयों पर ध्वजा लगी रहती है, उस एरिया में आसपास पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर केतु की वजह से देवगुरु बृहस्पति की अशुभता समाप्त हो जाएगी। इवन देवगुरु बृहस्पति और केतु देव शुभ फल देंगे, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। तो देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए दशम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में, तीनों भावों में पूरे साल अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, अच्छे लाभ दिलाने का कार्य, अच्छे लाभ देते रहेंगे। भाग्य शुक्र चतुर्थ भाव में वर्ष प्रारंभ में अच्छे फल दे रहे हैं। तो शुक्र देव जब भी यहाँ पर आएंगे, गोचर करेंगे मीन राशि में, तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। इस योग के बनने से
भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्रबलता देखने को मिलेगी, धन के आगमन होंगे, धन का संचय होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर पूरे साल बेहद शानदार रहेगा, बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि शुक्र देव गोचर करते हुए कई तरह से योग बनाएंगे। 18 सितंबर को मंगल देव यहाँ पर आएंगे और गुरु 31 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो मंगल का नीच भंग यहाँ पर होगा। इस नीच भंग होने से मंगल और गुरु के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर बेहद शानदार योग बना हुआ है। हर तरह से ग्रह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल बना हुआ है। राहु देव 6वें भाव में, वो भी अपने मित्र शनिदेव के घर में। राशिपति के लिए पंचमेश होकर योग कारक होकर शनिदेव के घर में राहु देव गोचर करेंगे। बेहद शानदार स्थिति, धन लक्ष्मी योग बन रहा। तीसरे, 6वें, 11वें भाव में जब भी राहु देव गोचर करते हैं या केतु देव गोचर करते हैं या मंगल देव गोचर करते हैं, पापक ग्रह जब भी गोचर करते हैं, विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगो प्रतिष्ठिते। राजयोग ऐसी स्थिति देंगे, यहाँ पर दे रहे हैं राजयोग जैसी। अब वह राजयोग निर्भर करेगा जन्म कुंडली में राहु देव अन्य ग्रहों की शुभता के ऊपर, किंतु राहु देव यहाँ पर हर हाल में आपको अच्छा फल देने का कार्य करेंगे। रोग होंगे समाप्त होने लगेंगे, शत्रु होंगे जड़ से खत्म हो जाएंगे, कर्जा होगा चुकने लगेगा क्योंकि धन की आवक बनेगी और कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके पक्ष में फैसला आएगा। कुल मिलाकर राहु देव का, शनि देव का गोचर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शानदार बना हुआ है। केतु देव भी द्वादश भाव में अशुभ फल देते हैं, लेकिन बीच बीच में कई समय में शुभ फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ धर्म ध्वजा योग बनाएंगे। जब मंगल देव यहाँ गोचर करेंगे तो मंगल कजावत राहु शनावत अच्छी स्थिति बनेगी। शनि देव वर्ष प्रारंभ में यहाँ पर जब कर्क राशि में गोचर देवगुरु बृहस्पति करेंगे तो शनि और गुरु का नव पंचम योग बनेगा। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति की शुभता और शनि देव की शुभता देखते ही बनेगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 का गोचर फल बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।